दो स्पेलिंग रहते हैं, एक सी वाला भी रहता है, एक एस वाला भी रहता है। सब बच्चे जल्दी से 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। 4-5 मिनट का समय है, फिर अपन चार तीनों भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तीनों क्वेश्चन सेम थे, लेकिन मैंने ब्रैकेट लगाकर बदल दिया, उनका मतलब ही बदल दिया ब्रैकेट लगा के। भैया मैं बाहर आई तो मैं स्क्रीनशॉट लेके घर पे। ठीक है बेटा। साची, ठीक है। किसी दिन तुमको डरा दूंगा बस। राघव जी जल्दी करो, हिमांशी ताई लवकर करो। अच्छा, अब करो करो, ट्राई करो। भैया मैंने आपको बोला ना। भला भला, ठीक है, फिर आप क्लास लीव कर दो, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। भैया पर आपने बोला कि रिकॉर्डिंग प्राइवेट है इसलिए। हाँ मैं भेज दूंगा, मतलब एक दो बच्चों को चाहिए, उनको भेज दूंगा। जल्दी करो, तेजल, तनुजा, नितांशु, कनिष्का, जल्दी करो, फटाफट करो। हो गया। अथर्व, चव्हाण, पाटील, गवळी, लवकर करा. ओमकार बिरुटे, तुम्ही लईच मागं बसले. मार खायचे कामा नका करत जाऊ ना.
हो गया भैया। चलो देखते हैं फास्ट में सब जन ध्यान दो. पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, सगळे जण लक्ष द्या. बॉड मास में हमको बताया जाता है सबसे पहले डिवीजन करना. कालच अपन बघितलं होतं, कल ही हमने देखा था कि डिवीजन कैसे करते हैं. तो डिवीजन के लिए तनुजा ताई पहले फ्रैक्शन को वैसे लिखते हैं, 1/6 को वैसे का वैसे लिखते हैं. जो डिवीजन का चिन्ह होता है उसको मल्टीप्लीकेशन बना दिया जाता है, और डिवीजन के बाद में जो लिखा होता है 1/2 उसका उल्टा कर देते हैं 2/1. मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, वरती वरती आणि खाली खाली. 1 2 2 आणि 6 1 6. 2/6 छोटा छोटा होता है ना 1/3. सब बच्चों को समझता है ना 1/3. तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बचा, अब हमारा क्वेश्चन बन गया 5/2 प्लस 1/4 माइनस 1/3 इंटू 1/3. क्या सब बच्चों को यहाँ तक मेरा भाषण समझ आ रहा है? पक्का? क्या सब बच्चों को मेरा भाषण यहाँ तक समझ आ रहा है? पक्का? चेक कर लो. अब इसके बाद डिवीजन तो हो गया भाई, बॉड मास का डिवीजन तो हो गया. अब एम बचा, एम म्हणजे मल्टिप्लिकेशन. इन दोनों में मल्टिप्लिकेशन कसं करतात, वरती वरती खाली खाली. 1 1 3 3 9. अब बचा 5/2 प्लस 1/4 माइनस 1/9. क्या सारे बच्चों को समझ आ रहा है? पक्का? अब मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, एडिशन करने का एडिशन, एडिशन इन दोनों में. बरोबर. एलसीएम ले सकते, एलसीएम. एकाच्या खाली 2 आहे, एकाच्या खाली 4 आहे. 2 आणि 4 दोघांचा एलसीएम कोण, मतलब 2 आणि 4 दोघांच्या टेबलमध्ये लवकरात लवकर कोण येतो? 4. 4 1 जा 4 and 2 2 जा 4. 2 के भी टेबल में 4 आता है, 4 के भी टेबल में 4 आता है. सच्ची बात है कि दोनों के टेबल में 8 भी आता है, लेकिन 8 से भी पहले 8च्या पण अगोदर काय येतं? 4. एलसीएम मतलब जो जल्दी से जल्दी आता है. एलसीएम म्हणजे दोन जणांच्या पाढ्यामध्ये लवकरात लवकर सेम सेम काय येतं? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. निश्चितपणे दोघांच्या पाड्यात 8 येतो. पण बाबांनो 4 पण येतो ना, 4 भी आता है ना. तो हम 2 को 4 बनाएंगे. 2 को 4 बनाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करू? 2 2 जा. हा माझ्या पप्पाचा प्रश्न आहे का, की मी काही पण करणार नाही. जर मी खाली 2 नी मल्टीप्लाय केलं तर मला वरती पण 5 ला 2 नी मल्टीप्लाय करावं लागेल. 2 5 जा 10 आणि खाली 2 2 जा 4 आणि प्लस हे झाले 1/4 माइनस 1/9. भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को? 10/4 प्लस 1/4 हे असं होऊन जाईल 10 प्लस 1/4. भाषण समजू लागलंय सगळ्यांना? 10 प्लस 1 किती होईल रे बाबा? 11/4 माइनस 1/9. आता काय करायचं, आता डिनॉमिनेटर तसे पण फार फार वेगळे, एकदम नॉट रिलेटेड. तर क्रॉस क्रॉस स्माइली. 11 9 जा 99. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 1 4 जा 4, इथं मायनस लावायचं आणि अपॉन स्माइली. 4 9 जा 36. 99 माइनस 4 95/36. ये आंसर आएगा किसका? फर्स्ट क्वेश्चन का. फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर येईल 95/36. बघा मी समजून सांगितलंय, तरी सुद्धा कोणाला जर काही नहीं समझला असेल, किसी को अगर कुछ नहीं समझा होगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो मुझे अवश्य पूछो. क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको मराठी समझने में बहुत हार्ड जाता है? तुमच्यापैकी कोणी असं आहे का ज्याला मराठी समजायला एकदम डोक्यावरून जातं? नाही, सगळ्यांना मराठी समजते ना? थोडी थोडी समजते ना? हळूहळू समजेल ना? थोडं थोडं आपण मराठीतच बोलू. तुमची मराठी सुधरून जाईल. क्या छोटा हो? अच्छा नंबर बोल बोल. 385/124. भला एक एक मिनट रुको ना तो. अरे बाबा एक मिनट रुको तो सही. नहीं होता कृष्णा, गलत है बेटा. 380/144 देखो क्या. 380 तो 95 फोर्जा है और 144 भी 36 फोर्जा बरोबर. 380/144 बरोबर आंसर है. कृष्णा जी आप थोड़ा थोड़ा गलत करते हो, और कृष्णा जी आप अब बड़े होते जा रहे हो. जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप नर्सरी केजी में थे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक था, लेकिन अब आप 7वीं में आ चुके हो, आप एक ठेंगड़े बन चुके हो, तो आपको एलसीएम का मेथड यूज करना चाहिए. किसी बच्चे को लिखना है कि मिटा दूं पूरा सॉल्यूशन, इरेज कर दूं? पक्का? देख लो.
सब अपने मम्मी पापा को बोल के रखा करो कि भैया को कभी भी क्लास के टाइम फोन नहीं करने का, और ऐसे भी फोन नहीं करने का, कभी फोन नहीं करने का, सिर्फ मैसेज करने का। भैया कभी फोन नहीं उठाते ऐसा बोल देंगे, भैया बहुत बुरे। सबको समझ आया क्या पक्का? इसका आंसर बताओ क्या आया था? 95/36। सब बच्चे ध्यान रखेंगे। या आंसर का बड़ा भाई कुछ कुछ बच्चों का आया था 380/144। अब देखना कि सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट के कारण सब कुछ कैसे बदल जाएगा? अब मैजिक देखना, मैजिक सब बच्चे। सबसे पहले बोर्ड में सब कहता है की ब्रॅकेट सॉल्व करो, हमारे पास ब्रॅकेट आहे ना, आपल्याकडे ब्रॅकेट आहे ना, तर आपण पहिले ब्रॅकेटच सॉल्व करणार। ब्रॅकेट मध्ये सबट्रॅक्शन आहे, ओय, ब्रॅकेट मध्ये सबट्रॅक्शन आहे, सबट्रॅक्शन मध्ये खाली खाली कोण बसलाय? 4 आणि 6। कारण बाबा 4चा पाडा आणि 6चा पाडा सगळे शांत बसतील, कोणीच फुसूर फुसूर करणार नाही, फक्त करण बाबा। करण बाबा 4चा पाडा आणि 6चा पाडा मनातल्या मनात म्हणा, आणि 4च्या पाढ्यामध्ये 6च्या पाढ्यामध्ये सेम सेम कोण आहे सांगा आरामशीर। कोणी जर फुसूर फुसूर केली त्याला 15-20 छड्या पडतील। 4चा पाडा पाठ आहे, 4चा टेबल सांगा। हा जोरात बोला। बस बस बस। 6चा पाठ आहे, 6चा सांगा। भैया 12। सब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। करण जी सांगा आता, काही सेम सेम दिसतंय का दोन्हीमध्ये? 12 दिसतंय? 12 4च्या पाड्यामध्ये 12 कधी येतं? त्याला सांगू द्या, तुम्ही शांत बसा, तुम्ही करणजी नाही आता। 4च्या पाढ्यामध्ये 4 के टेबल में 12 कब आता है? कब आता है मतलब कितने जा आता है? 4 3 जा, 4 3 जा। 6 के टेबल में 12 कब आता है? 6 2 जा। करण जी इधर देखो आप, सब बच्चे भी ध्यान दो और करण जी भी ध्यान दो। करण जी आप इधर ध्यान दो, हमको अगर 4 को किसी से मल्टीप्लाई करना है 12 बनाने के लिए, तो किससे करेंगे? 4 को अगर 12 बनाने का रहा तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आराम से सोचो, घबराने का नहीं। 4 के टेबल में 12 कब आता है? 4 के टेबल में 4च्या पाढ्यामध्ये 12 कधी येत असतो? भैया 4 6 4 ला जर 12 बनवायचंय तर कशाने मल्टीप्लाई करू? नहीं, ठीक है। आगम 4 को अगर 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 जा। और आगम अगर 6 को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 जा। सब बच्चों को एक बात समझ आती है कि ये अपने पापा का क्वेश्चन नहीं है, अपन मन से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? अगर अपन ने नीचे 4 को मल्टीप्लाई 3 किया तो ऊपर जो 1 है वो भी बोलेगा मेरे को भी दो। तुम्हारे पापा ने घर पे जाने के बाद तुम्हारे छोटे भाई बहन को चॉकलेट ला के दिया, 100 रुपए की कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क, और तुमको नहीं लाई। तुम कैसे मैं चालू कर दोगे लगेच पप्पा को सांगा? तुम भी मांगोगे? क्यों खुशबू? ठीक है, डूबा कुछ देन तेरे को नहीं दिया तो रोएंगे न तू। तो अगर नीचे 4 को गुलाबी गुलाबी 3 दिया तो ऊपर 1 को भी नीला नीला 3 देना पड़ता। करण भाऊ 6 को नीचे क्या दिया? 2, तो उसका ऊपर छोटा भाई बैठा है 1, 1 को भी क्या देना पड़ेगा? 2, दोनों को सेम सेम देना पड़ेगा, ठीक है? देखो तो इसके कारण करण भाऊ क्या होगा, इधर देखो हमारा क्वेश्चन पहले 5/2 था तो 5/2, लेकिन ब्रैकेट में 1 3 जा, क्या होगा? 1 3 जा 3। बच्चों इधर देखो 4 3 जा कितना होगा? 4 3 जा 12। बच्चों 2 1 जा, और अपॉन 6 2 जा 12, ऐसे हो जाएगा हमारा ब्रैकेट। डिवाइड बाय 1/2 इंटू 1/3। क्या सारे बच्चों को यहाँ तक भाषण समझ आ रहा है? अब ये ब्रैकेट देखो, 3/12 माइनस 2/12, ये हो जाएगा 3 माइनस 2/12, एक डिनोमिनेटर। 3 माइनस 2 कितना होगा? 1/12। या ब्रॅकेटची किंमत झाली 1/12। हमारे पास बचा 5/2 प्लस 1/12 डिवाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। बॉडमास कहता है कि सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व करो, कर दिया। ओ फॉर ऑफ सॉल्व करो, वो तो इस क्वेश्चन में ओ एफ ऑफ लिखा ही नहीं था, तो हमने वो हटा दिया। अब करो डिवीजन। डिवीजन है क्या? हाँ, मैंने इसको सफेद सफेद बॉक्स किया डिवीजन। संकल्प भैया ने डिवीजन सॉल्व करने की क्या निंजा टेक्निक बताई? भैया ने बोला कि पहले फ्रैक्शन को वैसे का वैसा ही लिखने का, डिवीजन के पहले जो लिखे वाला है 1/12 उसको वैसे ही लिखने का, डिवीजन को खुद को मल्टीप्लीकेशन बना डालने का। ट्रिक है ये, ट्रिक। और डिवीजन के बाद में 1/2 लिखा था ना, उसका उल्टा कर देना। 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1। और बाकी का क्वेश्चन बाजू में बैठ के तमाशा देख रहा है, उसको तमाशा देखने दो, ठीक है? ये
हमको ये करने का। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर 1 2 और नीचे 12 1 क्या 2 और 12 कटता है? 2 और 12 दोनों सेम पार्ट में आते हैं। 2 1 2, 2 6 12। हमारे पास क्वेश्चन बचा 5/2 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। क्या बचा? 5/2 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब मुझे बताओ, बॉड मास में मल्टीप्लीकेशन को ज्यादा इज्जत दी कि एडिशन को? मल्टीप्लीकेशन। तो हम पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि एडिशन? हम करेंगे मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने की क्या ट्रिक है? कुछ ट्रिक नहीं भी मैं। मल्टीप्लाई करते टाइम ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कर देते हैं। 1 1 जा 1 और 6 3 जा 18। और मल्टीप्लीकेशन तो बहुत सोपा सोपा है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, लेकिन एडिशन बहुत किचकट है। एडिशन करने के लिए तुम बच्चों को क्रॉस क्रॉस स्माइली करना पड़ता है, या तो एलसीएम लेना पड़ता है। अब जैसे इधर 2 है, इधर 18 है, थोड़ा बाजू में बात करते हैं अपन। इधर देखो ध्यान से। करण बाबा, अब की बार वापस आपको चांस दे रहा हूं, और कोई भी बच्चा खुसर पुसर नहीं करेगा, सब एकदम पिन ड्रॉप सायलेन्स, अगदी शांतपणे बसतील, कारण मी मधूनच एखाद्याला धरणार आहे. करण बाबा, 2 के टेबल में और 18 के टेबल में सेम सेम सबसे जल्दी कौन सा नंबर आता है? 12। क्या 18 1 जा 18, 18 2 जा 12 ऐसा हो सकता है? नहीं। 18 का पार्ट आपको पार्ट है, थोड़ा थोड़ा पार्ट है, थोड़ा थोड़ा। अभी नहीं पार्ट है, कोई बात नहीं। जल्दी से जल्दी आप करके आना। आगम बाबा, क्या आपको 18 तक पाड़े पार्ट है? नहीं, कोई बात नहीं। कृष्णलिता, आपको 18 तक पाड़े पार्ट है? कोई बात नहीं। क्या आप सब बच्चे ये से समझ सकते हो? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ब्ला 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 ब्ला, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। क्या 2 के टेल में 18 आता है? क्या 18 के टेल में 18 आता है? हाँ। 18 1 जा 18। 18 च्या पाड्यामध्ये 18 येतो का? हो, 18 1 जा 18। 2 च्या पाड्यामध्ये 18 येतो का? हो, 2 9 जा 18। तो ये इधर इधर ये क्यों कर रहे हैं भैया अपन? क्योंकि अपने को एडिशन करने की। इधर ध्यान, अपने को एडिशन करने की। 2 के पाड़े में 18 कब आता? मैंने मल्टीप्लाई 9 कर दिया। पर हा माझ्या पप्पाचा क्वेश्चन है का? नहीं। मैंने अगर नीचे 9 से किया तो ऊपर भी 9 से करूंगा। सब इधर देखो। ठीक है, मैंने अगर नीचे 9 से किया तो ऊपर भी 9 से करूंगा। सब बोर्ड पे देखो। मिश्रा इधर देखो। 5 9 जा कितना होगा? 5 9 जा, इधर देखो, 5 9 जा 45 प्लस 1। 45 के नीचे कौन है? 18। 1 के नीचे कौन है? दोनों के नीचे कौन है? ऐड करेंगे। 45 प्लस 1 46/18। और ध्यान से सुनो, ये दोनों के दोनों क्या है? इवन नंबर की ऑड नंबर? इवन नंबर। ये दोनों दोनों किसके पाड़े में आते हैं? 2। 46 का आधा कर दिया तो, और ना 18 का आधा कर दिया तो 9। हर्षद जी इकडे लक्ष द्या। 23/9। लक्ष समजलं का? लक्ष भाऊ समजलं का तुम्हाला नक्की? 23/9 ये आंसर आया है। कौन से प्रश्न का आंसर आया है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया है। कृष्णकांत गौड़ी जी, लाइट रहने दीजिए। आप इधर ध्यान देकर मुझे ये बताइए कि आपको समझ आया कि कैसे फर्स्ट प्रश्न का उत्तर आया था 95/36, लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर आया क्या बे? 23/9। पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम था, बस नीचे के क्वेश्चन में एक ब्रैकेट आ गया, और देखो एक ब्रैकेट की वजह से कितना सारा आंसर बदल गया। भाषण समझ आ रहा है? अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर, मैं फिर बाद में और नीचे नीचे कर दूंगा। अगर तुम कुछ भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। 18 चलता है। बरोबर आहे, बरोबर, बरोबर। जाओ 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 जाओ। ओम मिश्रा, इधर आओ, इधर आओ, इधर। तुम्हारे उंगली को जरा सा इससे ऐसा चिमटा दे दो, कच इधर आओ, इधर आओ। अपना हाथ रखो इस पर। जल्दी इधर आओ मिश्रा। 5 4 3 2 1 0। हाँ, चलो इस पे अपना हाथ रखो। हाथ रखो, हाथ उल्टा करके रखो। रखो रखो, रखो जल्दी रखो, उल्टा करके रखो। आगे इस पे लाओ, लाओ लाओ। कुछ नहीं होता, लाओ। कुछ हो रहा है? क्या बेटा? हो गया?
ओमकार बिरुटे लिहिलं पक्का? आगम करण लिखो जल्दी. आदित्य लवकर लिहा. आदित्य टेकून नाही बसायचं, सरळ बसा, ताड बसा, उबडं काढायचं नाही पाठीचं. मनुष्य आहात ना तुम्ही, माकडं नाही आहात ना? माकडी लिहिलं का? लिहिणं मग. मराठी समजू लागली तुला थोडी थोडी? और पसारा भी उठा दे चल. त्यामुळे शिक्क्या त्याने. कृष्णा जी कौन है भाई? कृष्णा जी कृपया आप कैमरा ऑन करके बैठिए. निकुंज जी आप भी कैमरा ऑन करके बैठिए. चलो, राजस्थान से निकुंज बाबा आ गए, इसलिए अभी अपन हिंदी में बात करेंगे थोड़ी देर. निकुंज बाबा को आज पढ़ने का मोटिवेशन कैसे आपका? बाप रे बाप, निकुंज बाबा पढ़ने लग गए, क्रेजी. हाँ, सब बच्चे इधर ध्यान दो. सबका ये बोर्ड पे का सेकंड. आराम से आराम से रक्षित भाऊ, आराम से. रक्षित भाऊ जरा ज्यादा चल के हो गया है. लिखो ये जल्दी से लिखो. जिसको भी कुछ भी लिखना है, किसी भी बालक को कुछ लिखना है, आराम से. पूर्वीताई तुम्ही रोज येणार आहात का? कालच मी तुमच्या नावाची एंट्री कट करून दिली होती. अब्सेंट नका राहायचं. पता नहीं क्या हुआ. अभी मैं कड़ी लेके जाने घर पे तुझे? कड़ी मसाले भात के साथ खाएंगे तू. बबलिया, बुक्स को क्या स्टोरी बोल रहा है? बुक को देख देख के गाना बोल रहा है. वो क्या तेरा बेबी है क्या? उसको लोरी सुना रहा है? शाना शाना बेट बबलिया, बोर्ड पर ध्यान दे. कृष्णकांत गवड़ी, मार खाना है बेटा तुमको. अरे यहाँ तक चलेगा क्या? बैठो मिश्रा, बैठो. सबने लिख लिया? चले आगे. ओके. आई होप सो कि तुम्हें समझा होगा. मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान तुम्हें बुद्धि देगा. इधर देखो, अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 में ब्लू कलर का ब्रैकेट दिया हुआ है. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा. और ब्रैकेट में चल रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन. हम एलसीएम तभी तो लेते हैं जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहे. तो नीचे डिनोमिनेटर है 2, 4 और 6. 2 के पाड़े में, 4 के पाड़े में, 6 के पाड़े में, सब के पाड़े में जल्दी से जल्दी सेम टू सेम 12. 2 के पाड़े में 12 आता है 6 जा. 4 के पाड़े में 12 आता है 3 जा. 6 के पाड़े में आता है 2 जा. तो अब देखो सब जन, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. अपने पप्पा का क्वेश्चन नहीं तो नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा. हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे भी में 3 से. नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा. और ओमकार हम 6 को करेंगे 2 से. नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा. भाषण समझ आ रहा है यहाँ तक सब बच्चों को? हमको एलसीएम लेना पड़ रहा है. अब देखो 5 6 जा 30, 1 3 जा 1 2 जा. देखो 5 6 जा और 1 3 जा के बीच में प्लस की साइन है. और 1 3 जा और 1 2 जा के बीच में माइनस की साइन है. और सबके नीचे भी 12 हो चुका है 12. क्योंकि 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12. एक ही बार 12 लिखूं. डिवाइड बाय 1/2 इंटू 1/3. बाकी का क्वेश्चन वैसे का वैसा लिख दिया मैंने. भाषण समझ आ रहा है? अब देखो एडिशन करो. 30 आणि 3 30 आणि 3 33 माइनस 2 31/12 डिवाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3. अब बोर्ड मास में या तुम्हारे स्कूल के डी मास में
डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से जास्त भाव किसको दिया जाता है? डिवीजन को। इधर भी डिवीजन है तो हम पहले डिवीजन छुड़ाएंगे। और संकल्प भैया ने आगम भाव डिवीजन छुड़ाने के लिए क्या कहा? भैया ने बोला कि पहले फ्रैक्शन को वैसे का वैसा लिखने का, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बना देने का, और 1/2 का डिवीजन के बाद में जो लिखा है, आगे जो लिखा है अगर वन पाटिल गौड़ी शिंदे, 1/2 को उल्टा करके 2/1 लिख देने का। इधर ध्यान से सुनो सब बच्चे, क्या ये दो नहीं, पूरे 3 के 3 मल्टिप्लिकेशन में आ गए, तीनों के तीनों। मल्टिप्लिकेशन कसं होतो? खाली 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 आणि वरती वरती वरती। 31 2 जा 62, 62 1 जा 62, आणि 12 1 जा आणि 12 3 जा, दोघंचे दोघं 2 च्या टेबल मध्ये येतात। 2 के टेबल में 62 आता है, 31 जा 36 आता है, 18 जा। छोटं छोटं करून कटू कटू करून आंसर उरला 31/18। ये है फाइनल आंसर। अगर कोई भी बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लिखकर लेना चाहता है तो अवश्य लिख ले। अगला भैया पर सॉल्यूशन बोर्ड सिंपलेस्ट वरती फॉर्म आहे, नहीं किया है। व्यवस्थित बघा आणि लिहून घ्या। आया था राघव भैया आपका? बोलो हाँ, राघव। पर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हुआ। क्या नहीं किया? सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म यही है ना बेटा, 31/18 ही है ना। आपने नहीं मैंने किया नहीं क्या? किया। ओके ओके, आपका क्या आया था? 62/36 तक आ गया था। हाँ भैया। क्रेजी, वेरी गुड। नीरव जोशी, किसी को तुम में से 7th में से मैं इस हफ्ते के अंदर सस्पेंड करूंगा ट्यूशन से, 1 महीने के लिए। एक जन को, किसी को, तुम बॉयज में से। बहुत चबड़ चबड़ चलती है। रक्षित, ओम, सक्षम, अनय, नीरव, आज इनके तो इन सबसे दूर ही बैठा कर, ठीक है। देवेश, कृष्णकांत, बबल्या, बबल्या ने, बबल्या बहुत लाड़का है मेरा, आणि आदित्य तो दूर ही बैठता। इतने बच्चों में से कोई एक तो सस्पेंड करूंगा मैं ये हफ्ते के अंदर। हाँ, ओमकार में से। ओमकार शांत बैठ रहा है। ओमकार को शुरू में जो 2-3 दिन रपारप छाड़ा पड़ी, उसके बाद वो एकदम सुमसान दूरी पे बैठ रहा है बहुत जनों से। तो मैंने जिनके अभी नाम लिए ना, उनमें से एक जन कोई तो भी होगा, कार्यक्रम होगा एक जन का, हो जाएगा अभी, मैं हो ही जाएगा, तो तुझे कर दूंगा। जो भी बच्चे सेफ रहना चाहते हैं, वो मैंने जिनके नाम लिए थे उनसे दूर बैठा करे। ओम मिश्रा तेरा ही नाम लिया है, तो किधर भी चले जा, बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम रहेगा। कृष्णा क्या कर रहे बेटा? जैसे फिश टैंक के अंदर मछली चपड़ 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 करती रहती है, वैसे तो ये मुंह बोट में रख के चपड़ 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 कर ही रहे। ऐसे वेड़े वाकड़े विचार तेरे दिमाग में किधर से आते बेटा? आदित्य काकडे, सरळ बसा, आपण मानव आहोत। सबने लिख लिया? पक्का? ठीक है। आज का 7th का क्लास यहीं पे अपन खत्म करते हैं।